स्क्रीन विजिबल है सबको ना? हाँ सर। बाकी किसी ने नहीं ट्राई किया, सिर्फ एक बंदे ने ट्राई किया डेरिवेशन, बाकी लोग का क्या? गर्ल्स तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो B2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ना। अब यहाँ पे अपने को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। ओके, तो यहाँ पे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन से दैट total energy at point B is equals to total energy at point A। और अब total energy at point B का एक्सप्रेशन देखो क्या है, यहाँ पे क्या पॉइंट B क्या ऊपर है। total energy at point B is equals to half m v2 square। total energy at point B is equals to half m v2 square। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अपना V2 अपना B पॉइंट क्या है, एक्ट लाइक एन रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन पॉइंट। अगर मैं ओरिजिन पॉइंट अगर कंसीडर कर रहा हूँ तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। which is equal to total energy at point है कितना आपके पास? half mv1 square plus 2mg। half mv1 square plus 2mg। ओके, अब देखो क्या करते हैं, ये जो हाफ mv1 स्क्वायर वाला पार्ट है ये वाला, इसको मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ इस तरफ। ओके, तो क्या आएगा देखो, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg। इसको हटाइए। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, हाफ m वाला पार्ट कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन ले लो उसको। अंदर क्या बचा? b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर which equals to 2 टाइम्स ऑफ mg। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, देखो m से m गायब हो गए, खत्म हो गया काम। अब इस 2 को इस तरफ में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या है, b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स सर टू। सर हाँ सर हम लोग डायरेक्ट सर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर का वैल्यू निकाल के उसको यही क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? तो वही करने वाला हूँ मैं ये नहीं करूंगा कि सेपरेट फाइंड आउट करूंगा V1 V2, और क्यों वैसे चाहिए ही नहीं अपने को, क्योंकि अपने को डिफरेंस बिटवीन द टेंशन चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी अड़चन को लेके आ रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये V2 माइनस V1 स्क्वायर लेकर है। तो मैं इसका कुछ सब्सटीट्यूट ढूंढूंगा ना, तो वही सब्सटीट्यूट ढूंढने के लिए मैंने क्या कंसिडर किया, तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर दिया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके मैं क्या फाइंड आउट करूँ, V2 स्क्वायर माइनस V1। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे 2 काट देता, 2 नहीं कटेगा, m कटेगा क्योंकि मास से मास कटता है।
तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया ये 4 टाइम्स ऑफ mg, 4 टाइम्स ऑफ mg, 4 टाइम्स ऑफ mg। अब इसको पुट करना है किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 6, इसको इक्वेशन नंबर 7 मानते हैं। पुट इक्वेशन 6 in, sorry, equation 7, sorry, this is equation 7 in equation 6। अब जैसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले इक्वेशन नंबर 6 को देखो जरा, क्या TB minus TA is equals to TB, ये तो टेंशन है, टेंशन डिफरेंस बिटवीन द टेंशन, TB minus TA is equals to क्या अपने पास M upon R V2 minus V1 the whole square। अब V2 minus V1 the V2 square minus V1 square की वैल्यू कितना, 4 टाइम्स ऑफ mg, तो लिख दो 4 टाइम्स ऑफ mg। अरे सॉरी, यहाँ पे mg क्यों आएगा, जी तो m तो कट चुका ऑलरेडी, सॉरी m इज ऑलरेडी गॉन, m नहीं आएगा, फिर से लिखते हैं एक्सप्रेशन को, 4 टाइम्स ऑफ g आ रहा है, ठीक है, केयर करना है यहाँ पे अपने को, 4 टाइम्स ऑफ g, 4 टाइम्स ऑफ g कितना, देखो आगे 2 mg है, यस 2 mg है, सब 2 mg लिखो। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काट दो, इस r से ये वाला r कट गया, सो TB minus TA इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये 4 mg प्लस 2 mg, एडिशन मारो कितना आ रही है, सर हाँ सर सर हम लोग विदाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे हम लोग निकाल सकते थे ना सर 4GR। कैसे होगा, सर हम लोग ने पहले तो सर V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर का वैल्यू ढूंढा है ना सर, हम लोग ने ढूंढा तो है, सही है वो भी। उसको ही फिर सर उठा के हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ना। अगर डायरेक्ट डालेगा तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं होता। देख ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर एक्चुअली क्या है, अगर तू ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा ना तो तुझे डिफरेंस 4 RG मिलने है। बताओ कैसे, देखो तुम लोगों ने V2 की वैल्यू फाइंड आउट किया, V2 क्या होता है, सबसे बॉटम पे स्पीड होता है, V2 इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट द बॉटम प्लेस, व्हेन इट इज एट द बॉटम प्लेस, और बॉटम प्लेस पे वेलोसिटी कितना होता है, √5RG, सबसे बॉटम पे स्पीड कितना होता है, √5RG, और V1 क्या है, सबसे टॉप मोस्ट स्पीड है, और सबसे टॉप पे स्पीड कितना होता है, √RG। अब इसका स्क्वायर कर दो, V2 स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 5RG, और इसका स्क्वायर कर दूंगा V1 स्क्वायर तो कितना आएगा RG, दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 4RG आ रहा है। हाँ वैसे भी चलेगा, अगर तुम लोगों ने वेलोसिटी तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। सर पर ये डेरिवेशन अलग है ना सर उससे, नहीं 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 नहीं, एकदम पर सेम है पूरा, तो बस देख मतलब क्या अलग होगा, अलग क्वेश्चन पूछेगा ना सर, तो ऐसे हाँ अलग 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 पूछेगा, तो ये बोल सकता है ना डायरेक्टली कि वेलोसिटी इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द टॉप मोस्ट पोजीशन इज गिवन बाय √RG, and velocity at the bottom most position is given by √5RG। Then substituting this value in equation number 6, we get TB minus TA is equals to 6 mg, चलेगा उससे भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि देखो एटलीस्ट एटमोस्ट क्या होने वाला है, तुम लोग कितना भी कौन सा भी रूट फॉलो करो, तुम लोग सेम डेस्टिनेशन में रीच करना है, कैसे भी तरीके से जाओ कोई टेंशन नहीं। अगर तुम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया तो भी सही है, चलेगा। अगर तुम लोगों ने डायरेक्टली प्रीवियस डेरिवेशन के रिजल्ट उठा के लिख दिया तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ बस वहाँ पे लिखते समय तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि हर एक चीज एक्सप्लेन करने का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या व्हाट इज V1, व्हाट इज V2, तो फिर V1 लिखना पड़ेगा, V1 इज द velocity of the object when the object velocity of object when it is at the bottom place, when it is at bottom place, ओके तो ये लिखना पड़ेगा, उससे कोई टेंशन नहीं, तुमने कौन सी मेथड फॉलो करो चलेगा, ओके। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 4 mg प्लस 2 mg करूंगा तो कितना आएगा, 6 mg, 6 mg, क्लियर है यहाँ पे, हेलो हाँ सर। क्लियर है ना, चलो ठीक, किसको डाउट रहेगा तो पूछ लो, किसको डाउट है, हेलो
नहीं डाउट है, चलो ठीक। अब एक ना थोड़ा एक रैंडम सा क्वेश्चन है, एक एकदम रैंडम सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, देखो क्या मतलब, ये अपने बुक का क्वेश्चन नहीं है, बट मे बी आ सके तुम्हारे एग्जाम, सर ठीक है। हाँ बोलना सर सर ये बोल। टीबी माइनस टीए वापस बताओ ना, ये क्या बोलेंगे? कौन सा पार्ट नहीं समझो? सर समझा नहीं, मतलब सर ये टीबी माइनस टीए को एक सेंटेंस में क्या बोलेंगे, क्या है सर? TB minus TA is nothing but the difference between the tension force at point B and at point A. ऐसे बोल सकते हैं आप। It is the difference between the tension. It is the difference between the tension at point B या फिर at the topmost point and at the bottommost point. टेंशन का डिफरेंस है सिंपल। जो सबसे टॉप पोजीशन और सबसे बॉटम पोजीशन में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, उस टेंशन का अगर मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूँ, तो वो डिफरेंस मुझे किसके बराबर मिलता है? 6 टाइम्स ऑफ mg। अब ये 6 टाइम्स ऑफ mg क्या है? 6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, 6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस यही है। हाँ हाँ सर। क्लियर? चलो ठीक। अब एक सवाल लेते थोड़ा, एक डेरिवेशन है, ओके। देखो यहाँ पे जितने भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, तुम लोग को मोस्टली सिर्फ हमेशा तुम लोग को क्या करना है, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे काम होगा। हम देखो आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, एक डेरिवेशन लेते हैं, एकदम रैंडम सा डेरिवेशन है, अपने बुक का पार्ट नहीं है मे बी, पर ठीक है, अगर कभी कभार किसी ने डायरेक्टली पूछ लिया क्वेश्चन। अब देखो अपने जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी सिर्फ 3 जगह पे फाइंड आउट किया, सबसे बॉटम पोजीशन पे, सबसे टॉप पोजीशन पे और मिडवे पोजीशन पे, बराबर। 3 जगह पे वेलोसिटी फाइंड आउट किया। अगर किसी ने चाहा कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट इज द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, सवाल हो सकता है। ऐसा नहीं कि, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ वो 3 पोजीशन के ऊपर ही वेलोसिटी की बात करें। उसके पास तो कितनी सारी चॉइसेस है, वो कहीं भी पूछ सकता है तुम लोग को, रैंडमली कौन सा भी पॉइंट दे दे, बोलेगा फाइंड द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो वही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा देखो, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, चलो ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ध्यान से सुनो। derive the expression for derive the expression derive the expression for speed at any arbitrary position, at any arbitrary position, मतलब at any random position, arbitrary position। बस इतना ही क्वेश्चन, और इसके अंदर 2-3 पार्ट में एक्स्ट्रा भी ऐड कर दूंगा, at arbitrary position, ओके। अगेन सेम तुम लोग को एक करना है वही स्टोरी, थोड़ा सा स्टोरी लिखना, क्या, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m which is rotating in a circle of radius r, ये सब लिखते जाना, ठीक है। चलो मैं भी वो स्टोरी लिख देता हूँ तुम लोग, या फिर सबसे पहले रुको, मुझे डायग्राम कॉपी करना, ऊपर वाली डायग्राम कॉपी करता हूँ और उसके अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशन करता हूँ, ओके। ऊपर से ऊपर
चलो ठीक है, देखो यार ठीक है, डायग्राम दिख रहा है ना सबको विजिबल? हाँ थोड़े सर। से मॉडिफिकेशन करना, ठीक है। ये अपने को लाइन की फिलहाल जरूरत नहीं है दिस एच इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि अपने को एक आर्बिट्री पोजीशन पे निकलना चाहिए। ठीक है सर, ये पॉइंट सी नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे कोई भी आर्बिट्री पॉइंट्स है, ये रेडियस आर वगैरह थोड़ा इस तरफ बना लेता हूँ। थोड़ा राइट राइट साइड रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको हटा देता हूँ, ये फिलहाल नहीं चाहिए अपने को B3 में। चलो, ये कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लेता हूँ। ओके, चलो यहाँ पे कोई मैंने पॉइंट ले लें। पॉइंट का नाम देते हैं कुछ भी। चलो ठीक है, पॉइंट का नाम देते हैं अपन क्या, पी नाम देते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चाहिए, लीनियर वेलोसिटी कैसे होती है? इट इज ऑलवेज टैंजेंशियल टू द सर्कुलर, ये तो सबको पता है। लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टैंजेंशियल टू द सर्कुलर, ठीक है। होगा कुछ इस प्रकार से, सर टैंजेंशियल पाथ है, एग्री करते हो आप? टैंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसको नाम देते हैं अपन v1 v2, लेट्स से इसको v नाम देते हैं फिर हम, v, इसकी वेलोसिटी कितना है v, इट्स वेलोसिटी इज v, ओके। अब क्या क्या होगा इसमें, देखो सबसे पहले वेलोसिटी है मेरे पास, ओके ठीक है। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा थीटा वगैरह के बारे में देखना है, टर्न ओडिगा थीटा। चलो ठीक है, थीटा भी फाइंड आउट करें। देखो अब यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना इज वेरी, इधर थोड़ा सा तुम लोग को अंडरस्टैंड करना। देखो अपने को रेफरेंस पॉइंट किसको मानना है, कभी भी देखो जब भी तुम लोग ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कोई भी डेरिवेशन सॉल्व करो तो तुम लोग रेफरेंस किसको मान के चलोगे? द रेफरेंस इज ऑलवेज अ पॉइंट बी, द रेफरेंस इज ऑलवेज अ पॉइंट बी, रेफरेंस इज ऑलवेज पॉइंट बी। अब देखो जब मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे होगा तब स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? जब मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे होगा तो मेरी स्ट्रेट लाइन, जब मेरा पॉइंट कहाँ पे, मेरा ऑब्जेक्ट एकदम रेफरेंस लेवल पे, कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लो इसको, तो देख थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये क्या हो गया अपनी ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे होगा। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलेगा पॉइंट बी से, तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ ऐसा घूमते जा रहा है आगे आगे, ये कुछ ऐसे एंगल ट्रेस कर रहा है। मतलब एंगल किसके साथ फॉर्म कर रही है? दिस एंगल, द लाइन मेक्स एन एंगल विद दिस एक्सिस। क्या एग्री करते हो यहाँ तक? क्या ये तुम्हारा एंगल होगा थीटा? यहाँ तक एग्री करते हो तुम लोग? सर वापस बताओ ना। देखिए जब मेरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट मतलब पॉइंट बी के ऊपर, ये इसका रेफरेंस पोजीशन, अब इस रेफरेंस पोजीशन से जब ये पॉइंट बी पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाए तो कैसे मूव करेगा? पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे करके मूव करेगा। मतलब ये एंगल किसके साथ फॉर्म कर रहा है? दिस एंगल इज मेड विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। क्या बोल सकते हो यहाँ से? हाँ सर। बराबर। तो मतलब थीटा तुम लोग को कहाँ लेना पड़ेगा? इस तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। ये कहाँ से एंगल फॉर्म होगा? दिस एंगल थीटा, ये थीटा एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा था तुम लोग। थीटा तुम लोग चाहे तो यहाँ पे ले सकते हो, बट वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये थीटा कहाँ पे आएगा? एट दिस पॉइंट। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये वाला पॉइंट अपने को नीचे, ये सिर्फ मैंने डॉटेड लाइन तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए, व्हाई द थीटा इज मेड विद दिस वर्टिकल एंगल, ये बता रहा था। इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो
थीटा तो शॉर्ट हो गया। अब अपने को बाकी सब चीजें भी चाहिए। बाकी सब चीजें मतलब अपने को सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा पॉइंट बी से कितने हाइट के ऊपर है। मेरा पॉइंट पी, दिस पॉइंट पी, ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है, सॉरी ये जो तुम्हारा पॉइंट पी है, दिस पॉइंट पी, ये पॉइंट बी से कितने हाइट के ऊपर, ये अपने को चाहिए। चलो वो भी सॉल्व कर देते हैं। अपने को क्या चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए। जैसा ये एच की वैल्यू अपने को निकालना, कुछ भी कर। ओके, अपने को ये एच सबसे बड़ा टास्क है। अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अपने को सोचना। ओके चलो ठीक। ओके, ये तो वी बार हो गया। इसका एक वेट अपने को बाकी है। चलो ठीक है, दिस इज योर वेलोसिटी, ये तुम्हारा हाइट अपने को चाहिए। देन हाउ टू फाइंड दैट हाइट। ओके चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। इसका वेट भी है ना यहाँ पे। हाँ बोलना। हम लोग पी से एक लाइन खींचेंगे बी की तरफ, ओके तो 90 डिग्री बना देंगे। फिर चलेगा। ओके थीटा लगा के ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग ये मतलब जो पॉइंट यहाँ पे बी के ऊपर बनेगा ना, बी और सी के बीच में, ओके सी और बी एक वैल्यू आएगा, मतलब उसका जो वैल्यू आएगा फिर उसको बी हम्म, से माइनस कर देंगे। फिर जो वैल्यू आएगा वही इसके परपेंडिकुलर है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो उसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। अच्छा सही है, चलो ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहता तुम लोग को कि देखो ऑब्जेक्ट का देखो, ये वेट भी क्या हो रहा है। अब पॉइंट बी के ऊपर अपना ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो बी जैसे पॉइंट सॉरी पी, या फिर मैं पॉइंट ही बदल देता हूँ, ये पी और बी में कंफ्यूजन हो जाता है। इसको मैं कुछ नया पॉइंट मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ, डी अच्छा है, बी डी पॉइंट। देखो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से पॉइंट डी पे आता है, उसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये सब लोग को पता है। वेट क्या करता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाली लाइन फिलहाल में मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे वेट को इंडिकेट करना है। इसका वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, तो वेट इज विल एक्ट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। इसका वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, इट इज एक्ट परपेंडिकुलर डाउन। ये इसका वेट है। ओके तो नीचे खींच, मैं नीचे नहीं ऊपर नहीं। ये इसका वेट mg है, दिस इज वेट mg, क्योंकि पॉइंट डी पे चले गए ना, तो वेट mg यहाँ पे है। अब देखो तुम लोगों ने टेंशन फोर्स के बारे में तुम लोगों को बताया। टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, कोई बताएगा मुझे। डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड दी सपोर्ट, टुवर्ड्स दी सपोर्ट, मतलब पॉइंट सी की तरफ एक्ट करेगा। टेंशन कहाँ पे एक्ट करेगा, पॉइंट सी के ऊपर। मतलब जब मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट डी के ऊपर था, तब उसकी टेंशन की जो डायरेक्शन होगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग की डायरेक्शन होगी कहाँ पे होगी, टुवर्ड्स दी पॉइंट सी। एग्री करते हो यहाँ तक। हाँ सर। ओके इसको मैं लिख देता हूँ टीडी, टेंशन एट पॉइंट डी। ओके अब यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क है इस वेट mg को रिजोल्व करना, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा टेंशन डी क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। मुझे टेंशन डी क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये मुझे फाइंड आउट करना जरूरी हो मेरे लिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो मैं सभी सभी पॉसिबिलिटीज लेके चलूँ। ओके अब देखो मैं क्या करता हूँ, वेट mg को रिजोल्व करने की कोशिश करूँ। अब रिजोल्व करते समय एक चीज पे ध्यान देना, इस थीटा को कैसे एडजस्ट करें। थीटा को एडजस्ट करने का एकदम बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सिंपल। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। हाँ बोल। सर सर वो हाँ थीटा एंगल ढूंढने के बाद एक बार रिपीट करो ना, कुछ नहीं समझा। देख यार, तेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे था, मतलब रेफरेंस पॉइंट पे था स्टार्टिंग में, बराबर। अब तो जो ऑब्जेक्ट को घुमाएगा, तब ऑब्जेक्ट एंगल कैसे ट्रेस करेगा, पॉइंट बी से निकलेगा पॉइंट डी तक, मतलब ये ऐसा 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 आगे बढ़ते जाएगा। मुझे बता इनिशियल लाइन कौन सी है, ये वाली इसकी इनिशियल लाइन है, फर्स्ट इसको लिख देता बी। हूँ इनिशियल हाँ लाइन। सर। अब जब वो पॉइंट डी के ऊपर रीच करा, तो इसने एंगल किसके कौन से लाइन के साथ बना, फर्स्ट लाइन के साथ एंगल बना उसने। सर बी से लेके डी तक नहीं सर। हाँ मतलब एंगल तो रेफरेंस क्या लिया उसने, रेफरेंस कौन सी लाइन को पकड़ा, फर्स्ट लाइन को ही बी पकड़ा लाइन में रेफरेंस। सर। हाँ बी वाली लाइन, मतलब जो मैंने फर्स्ट लिखा, देखिए यहाँ पे 1 जो लिखा है ना, वो तेरी रेफरेंस लाइन, दिस इज व्हाट योर रेफरेंस लाइन।
तो जब मैं एंगल फॉर्म करता हूँ तो हमेशा किसी रेफरेंस एक्सिस को कंसीडर करता हूँ। तो रेफरेंस एक्सिस 1 होने की वजह से मैंने एंगल क्या ले लिया यहाँ पे, इस तरफ थीटा लेंगे। मैं चाहता तो इस तरफ ले सकता था, बट वो क्या होता था, गलत होता था। क्यों गलत होता था? क्योंकि मेरी रेफरेंस लाइन तो 1 है ना, फर्स्ट लाइन इज माई रेफरेंस, ये वाली मेरी रेफरेंस लाइन। तो हमेशा जो एंगल फॉर्म होता है, दैट एंगल इज ऑलवेज फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, इसलिए मैंने थीटा वहां पे लिया। अभी भी क्लियर है कि अभी भी डाउट है कहीं? नहीं सर, थीटा क्लियर है सर, उसके बाद बताओ ना तुम सर थीटा सर। के वो बाद? टेंशन आपने निकाला ना सर, अच्छा और उसका टेंशन। डायरेक्शन नीचे mg भी सर आपने डायरेक्ट किया। हाँ तो देख रहे हो बाबा, वेट देख, यहाँ पे दो चीजें हमेशा याद रखो। वेट mg ना हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। वेट mg ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका कोई तोड़ नहीं भाई, वो अपने धुन में रहता है। वो हमेशा ऑब्जेक्ट कौन से भी डायरेक्शन में अलाइन हो, वेट mg इज ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, बस खत्म, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका कोई टेंशन नहीं। और जो टेंशन के लिए एक स्टेटमेंट है, टेंशन के स्टेटमेंट क्या है, द टेंशन एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सपोर्ट। सपोर्ट मतलब जहां से मैंने रस्सी को पकड़ के रखा, अब मैंने रस्सी को पकड़ा कहाँ पे, पॉइंट सी के ऊपर, तो पॉइंट सी क्या है मेरा, सपोर्टिंग पॉइंट है। पॉइंट सी क्या है मेरा, सपोर्ट है। तो हमेशा टेंशन कहाँ पे एक्ट करेगा, द टेंशन इज ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सपोर्ट। ये दो स्टेटमेंट हमेशा याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्लियर है सबको? टेंशन इज ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सपोर्ट, ये हमेशा याद रखो, स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है चल, अब मैं क्या करता हूँ, इस अपने को रिजोल्यूशन मारना है। एक काम करता हूँ, इसको और एक लाइन ड्रॉ कर दो, अच्छा रहेगा। सर कि अपने को, हाँ सर बोलो। सर सर रिजोल्यूशन मारना मतलब? अरे रिजोल्यूशन मारा, सॉरी मैं थोड़ा सा सर लैंग्वेज मतलब उसका बदल। मीनिंग क्या है, सेपरेट करना? रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन करना मतलब देख, मेरे पास कोई भी वेक्टर है, देख कैसे यहाँ पे बताओ, दिस इज सपोज करो दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये दिखता नहीं रहेगा लाइन तुम लोगों को, चेंज करो। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर को दो हिस्सों में टुकड़े कर, ये जैसे एक्स वाई एक्सिस है, ओके, एक्स वाई एक्सिस, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर एक्स। और सपोज कर यहाँ से कोई भी एक वेक्टर है, दिस इज योर वेक्टर वी बार। अब वी बार को मुझे क्या करना है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, एंड दैट टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा, उसमें से एक कंपोनेंट कहाँ पे होगा, तो वन कंपोनेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड अदर कंपोनेंट इज अलोंग वाई एक्सिस, अदर कंपोनेंट इज अलोंग वाई एक्सिस। रिजोल्यूशन करना मतलब किसी भी एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, एंड दैट टू कंपोनेंट आर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, that components is along x axis and y axis respectively। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्व करना, क्या करना, रिजोल्व करना, उसके टुकड़े गिरना, किसी वेक्टर के टुकड़े गिरना, इसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। ओके, समझ में आया सबको? तो तुम इसको हटा देता फिर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का ऑपोजिट होता है ना? रिजल्टेंट वेक्टर को ऑपोजिट नहीं बोल सकता, तो ऐसे बोल सकता है कि मैंने क्या कर दिया, रिजल्टेंट सर जो वेक्टर के, दो हाँ टुकड़े से रिजल्टेंट निकला है वही होता है ना रिजल्टेंट? बस बस सही सही सही, जो दो कंपोनेंट को मिला के जो मुझे रिजल्टेंट मिल रहा है वो मैं फाइंड आउट है। जैसे देखो सिंपल एग्जांपल, अगर मेरे पास एक टोटल सम है 5, और 5 को मुझे रिजोल्व करना है, तो मेरे पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। 5 को रिजोल्व कर सकता हूँ कैसे, में 2+3, दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, 3+2, दूसरा ऑप्शन क्या है 4+1, और एक ऑप्शन क्या है 1+4, या फिर 5+0 हो सकता है, बट ठीक है वो नहीं रहता। मैं मतलब मैंने क्या कर दिया, जो मेरा रिजल्टेंट सम था 5, उसको मैंने क्या कर दिया, दो हिस्सों में टुकड़े कर दिया, 2+3 दो टुकड़े हो गए, 4+1 दो टुकड़े हो गए, 3+2 दो टुकड़े हो गए, 1+4 दो टुकड़े हो गए। इसको ही बोलते हैं रिजोल्यूशन सिंपल। जैसे तुम लोग फैक्टराइजेशन करते हो, पता तुम्हें, वही सिंपल एकदम, प्राइम फैक्टर में टुकड़े करना इज नथिंग बट फैक्टराइजेशन। वैसे रिजोल्यूशन मतलब किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड करना, एंड दैट टू कंपोनेंट आर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, रिजोल्यूशन परफॉर्म करता, रिजोल्यूशन परफॉर्म करने से पहले मुझे एंगल थीटा फाइंड आउट करना। यार ये हटी नहीं।
चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं एक्स एंड वाई एक्सिस पहले ड्रॉ करता हूँ। देखो नीचे ग्राफ दिया है ना आपको। अरे बट वो यहाँ पे दिखेगा कि नहीं पता नहीं। चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। चलो ठीक है, छोड़ो, मैं नॉर्मली लाइन ड्रॉ करूँ। देखो यहाँ पे ये एक लाइन है, और ये दूसरी लाइन। ओके, एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया यहाँ पे। दिस इज व्हाट योर वाई एक्सिस, और ये क्या तुम्हारा एक्स एक्सिस। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा जूम कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा। चलो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं थीटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मुझे पता है ये एंगल कितना 90 डिग्री है। अब दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने हाँ ठीक से डायग्राम नहीं बना, बट अज्यूम करो जैसे परपेंडिकुलर। ओके, अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल बताओ कोई मुझे। 45। अरे कैसी बात कर रहे हो 45 है, बताओ। ये थीटा की वजह तुझे 45 थोड़ी पता है। देखिए आप, 90 ये माइनस थीटा। हाँ 90 माइनस थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। 45 नहीं बोल सकता तुम लोग। 45 क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि तुम लोग को थीटा की वैल्यू नहीं पता ना। थीटा को अगर मैं 45 बोलता तो सही रहता है। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा? ये 90 माइनस थीटा। ओके, अब यहाँ पे और एक चीज देखो, ये जो तुम्हारा टैंजेंट होता है, दिस टैंजेंट मेक्स, अभी ये टैंजेंट और ये टेंशन को जरा ध्यान से देखो, ये एक रेडियस की तरह एक्ट नहीं कर रहा है क्या? ये टेंशन वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन? सीडी लाइन को देखो, सीडी लाइन, सीडी को देखो। सीढ़ी की टीडी। सीडी सीडी हाँ टीडी मतलब तेरा टेंशन फोर्स है बाबा, उसको नहीं देखना तुझे, लाइन सीडी को देखना। किसको देखना? लाइन सीडी। अब ये लाइन सीडी एक रेडियस की तरह बिहेव कर रही है क्या सर्कल के? हाँ। और अपने को एक रूल पता है क्या, कि रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ मैं क्या, ये देखो ये वाला दिस एंगल और ये टोटल एंगल, ये जो मैंने एंगल ड्रॉ किया दिख रहा रहेगा तुम लोगों को, दिख रहा है ये एंगल डार्क? हाँ ये ये एंगल कितना टोटल? 90 डिग्री है 90। बराबर। अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो मैं थोड़ा सा थीटा डिग्री होगा। सर 90 ओके सर ब्रो, डिग्री बीडी कट से, जाएगा। सर और बीडी से सेगमेंट बनेगा तो 90 होगा ना? कहाँ से 90 कैसे हुआ, मतलब किधर से? सेगमेंट? अरे ये देखना, ये जो तेरी टैंजेंट है सबसे टेंजेंट पहले, रूल, टेंजेंट रूल। टैंजेंट को देख जरा हाँ और सर। इस सीडी को देख। ठीक है, आर को मैं थोड़ा सा एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। मॉडिफिकेशन इन द सेंस, ये जो लाइन सीडी है ना, इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ तो बहुत सही दिखेगा। लाइन सीडी को एक्सटेंड करता हूँ। इसमें सिर्फ ना पूरा डेरिवेशन में समझने वाला पार्ट क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो एक आध ही जाते सब कुछ। इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ। चलो ठीक है, दिस इज योर एक्सटेंशन। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा आसान होने की चांसेस है। अब यहाँ पे देखो, मैं ये वाला रूल यूज ही नहीं करूंगा, ये छोड़ो इसको, ये पूरा खराब हो गया पूरा ही, इसको हटाओ। अब तुम लोगों ने ये पढ़ा है क्या, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला? हाँ तो यहाँ से देखो, ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये सामने वाला भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 90 माइनस थीटा। ओके, दिस इज 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा? थीटा होगा, थीटा होगा। थीटा, राइट। अब गिरेंगे इसके दो कंपोनेंट। अब इसके दो कंपोनेंट गिरना है। क्या मैंने कुछ अलग लिखा, क्या फिर कुछ गलत लिखा?
एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, आई थिंक मैं कुछ गलत लिखा है शायद। सर हम्म सर वो थीटा कैसे आया दूसरा 90 माइनस थीटा के बाद में बताओ ना। रुक जा गलत लिखा है शायद, रुक जा एक बार चेक कर, शायद शायद गलत लिखा है। राइट है, करस्पॉन्डिंग नहीं नहीं, बन रहा है इसमें, वो देखो अरे ना। बाबा वेट mg तेरा रिजॉल्व होना चाहिए, वेट mg शुड बी रिजॉल्व, यहाँ पे वेट mg मेरा रिजॉल्व नहीं हो रहा, वेट mg रिजॉल्व होना चाहिए था बट रिजॉल्व नहीं हो रहा, रुक जा, वेट mg रिजॉल्व होना चाहिए रे, कहाँ पे होएगा, कैसे होएगा सर वो? होगा होगा होगा, रुक जा, तेरा ध्यान से देख। क्योंकि सर करस्पॉन्डिंग एंगल भी लग रहा था उसमें, सी डी और वो। अगर ये थीटा अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ना तो वेट mg रिजॉल्व होने का कोई चांस नहीं बनता ना। अगर मैं वेट mg, ये देख यहाँ पे अगर मैं थीटा फॉर्म करूँ तो वेट mg को कैसे रिजॉल्व करूंगा मैं, रिजॉल्व हो ही नहीं सकता वेट mg पे, नोट करना, मैं नहीं करूँ रिजॉल्व। सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको? अरे टेंशन निकलना रहता है ना क्वेश्चन में, अगर तुझे किसी ने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन टीडी तो क्या करेगा तू, उसको पूछूंगा। तो टेंशन टीडी फाइंड आउट करने के लिए मुझे रिजोल्यूशन तो करना पड़ेगा ना, वैसी कैसी बात कर रहा था। देखो यहाँ पे एक मस्त ट्रिक लगा, तो ये थीटा लेते चलो, दिस इज थीटा, इसको थीटा मान के चलता है, ठीक है। नहीं थीटा मानना क्यों, रुको एक मिनट, सही है थीटा ही आएगा, वो देखो कैसे बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुन। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 91। 90 माइनस थीटा, ये कौन सा वर्टिकली ऑपोजिट है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये टोटल एंगल कितना है, देखो लाल पेन से बना, ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री में से 90 माइनस थीटा चलेगा तो बचा कितना, थीटा। थीटा ही बचा। सर हाँ वो जो mg नीचे एक्ट कर रहा है ना सीधा, हाँ वो लाइन और एक सीधी लाइन है पूरा जो रेडियस है, उसके ऊपर से जो लाइन ऐसा क्रॉस गया उसमें भी करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। हाँ चलेगा। देखो अब यहाँ पे रिजोल्व, अभी अभी यहाँ पे ट्रिक आ रहा है मेरे ध्यान में, अब देखो रिजोल्यूशन मारूंगा इसका, रिजोल्यूशन कैसे करूंगा, देखो ये तुम्हारा वेक्टर, ये सॉरी अरे ये तुम्हारा वेट mg देखो कैसे एक्ट कर रहा है, इस लाइन में एक्ट कर रहा है, इट इज लाइक एन वेक्टर, इट इज लाइक एन वेक्टर which makes an angle theta with respect to line, इसको मैं डैश सी डी डी डैश नाम देता हूँ, कौन सी लाइन के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, डी डी डैश। तो वेट mg को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, कैसे, एक हिस्सा जाएगा यहाँ पे इसका, वन पार्ट इज अलोंग दिस, और इसकी वैल्यू कितना होगा mg। अब देखो जिसके साथ उसने थीटा एंगल फॉर्म किया वहां पे कंपोनेंट कौन सा होगा, mg cos थीटा, उसके साथ कौन सा एंगल होगा mg cos थीटा। और जो बचा हुआ एक्सिस है, बचा हुआ एक्सिस कौन सा, अलोंग दी वी बार, अलोंग दी वी बार। इसको मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा थोड़ा एक्सटेंड करता था और अच्छे से दिख रहा था, इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता था, दिखता रहेगा तुमको कोई। अब ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको नाम भी दे देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ ई, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, अगर mg cos थीटा हो गया तो बचा हुआ कंपोनेंट कौन सा है, mg sin थीटा, mg sin थीटा, राइट। अब देखो दो कंपोनेंट आ गए वेट के, दो कंपोनेंट आ गए वेट के, अब अपने को यही कंपोनेंट, अगर यहाँ से मैं टेंशन को देखूं तो टेंशन मुझे क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन तो सबसे पहले मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, वेट का जो mg cos थीटा कंपोनेंट, वेट का जो mg cos थीटा कंपोनेंट है उसको भी बैलेंस कर, उसको भी क्या कर रहा है, बैलेंस कर। क्या ये फिगर तुम लोग क्लियर है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है अंडरस्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट क्लियर हुआ क्या तुम लोग, यस सर। क्लियर है ना, चलो ठीक है। हाँ यस, मैं क्या करता हूँ थोड़ा नीचे इसके बारे sin में, थीटा cos थीटा वापस बताओ। देखिए रिजोल्यूशन का एक रूल होता है, रूल क्या होता है कि जो वेक्टर होता है रिजल्टेंट वेक्टर, देखिए आप एक एक्स वाई एक्सिस से फॉर्म करके होता है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये तेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर वी बार। अब देख तुझे ये चेक करना है कि वी बार ने किसके साथ एंगल फॉर्म किया, सपोज कर वी बार ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म किया थीटा, तो वी बार का जो कोसाइन वाला कंपोनेंट होगा, वी बार का जो कोसाइन वाला कंपोनेंट होगा वो किसके साथ जाएगा,
वो एक्स एक्सिस के साथ जाएगा। जब उसने एंगल किसके साथ फॉर्म किया, एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, v cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, दूसरा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं v sin थीटा, v sin थीटा। बस तुझे ये चेक करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर ने किसके साथ एंगल फॉर्म किया। दूसरी केस भी पॉसिबल, दूसरी केस कैसे, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अगर तेरे रिजल्टेंट वेक्टर ने किसके साथ एंगल फॉर्म कर दिया, if your resultant vector makes an angle theta with respect to y axis, if your resultant angle makes an angle theta with respect to y axis, तो तेरे y जिसके साथ एंगल फॉर्म किया वो कंपोनेंट कौन सा होगा, cos, तो v cos थीटा, और बचा हुआ कंपोनेंट कौन सा होगा, v sin थीटा। बस तुझे ये देखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर ने किसके साथ एंगल फॉर्म किया, रिजल्टेंट वेक्टर ने किसके साथ एंगल फॉर्म किया, बस इतना ही देखना और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देख, तेरा वेट mg को थोड़ा ध्यान से, सर तो फिर यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग को कंसीडर कर रहे हैं, वेट mg को ना, वेट mg इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेट mg ने किसके सर जो साथ एंगल फॉर्म टेंजेंट है, सर वो टेंजेंट है वो हमारा एक्स एक्सिस है। हाँ हाँ सही सही, नहीं टेंजेंट इज योर वाई एक्सिस। ये जो तेरा वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है v पर, ये वाला, हाँ सर, ये तेरा वाई एक्सिस की तरफ बिहेव कर रहा है। और जो ये तेरी रेडियस वाली लाइन है ना, ये रेडियस वाली लाइन तेरी एक्स एक्सिस की तरफ बिहेव कर रहा है। एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक्स एक्सिस की तरह। तुझे वो सब नहीं देखना, देखना तुझे एक सिंपल रूल बता, तुझे ये देखना है कि तेरा रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे तुझे क्लियरली दिख रहा है तेरा रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, लाइन डी डी डैश के साथ। किसके साथ फॉर्म कर रहा है, डी डी डैश के साथ। तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो कोसाइन कंपोनेंट होगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो कोसाइन कंपोनेंट होगा वो किसके अलोंग होगा, लाइन डी डी डैश के साथ, लाइन डी डी डैश के अलोंग होगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, सोचा समझा नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसको छोड़ दे। मैं सिर्फ ये देखता हूँ रिजोल्यूशन के समय क्या, कि मेरा रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है। मुझे दिख रहा है ये रिजल्टेंट वेक्टर mg मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू लाइन डी डी डैश। तो मैं समझ गया कि भाई जो रिजल्टेंट वेक्टर mg होगा उसका कोसाइन कंपोनेंट किसके साथ होगा, किसके अलोंग होगा, इट इज अलोंग लाइन डी डी डैश। और बचा हुआ कंपोनेंट किसके अलोंग होगा, यहाँ पे देखिए ये बचा हुआ साइन कंपोनेंट किसके अलोंग होगा, खत्म। समझा है सबको, हाँ सर, क्लियर है, ओके सर। अब देखो यहाँ पे, अगर देखो जब तुम लोग ये सब रिजोल्यूशन परफॉर्म कर लेते हो ना, तुम लोग का 75% काम हो चुका है। बस अब तुम लोग क्या करना है, डायग्राम को देखना है और थ्योरी लिखना है, बस सिंपल। अब यही करूंगा मैं, देखो वो कंसीडर वेट वगैरह लिख देना, ठीक है। कंसीडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग इन अ रेडियस ऑफ अ सर्कल आर, फलाना ढिमकाना, वो सब लिख देना। कुछ भी नहीं, मतलब डायग्राम को देख के थोड़ा, जो अपने ऊपर लिखा था ना, जो स्टोरी अपने ऊपर जो स्टार्टिंग से कंटिन्यू करते हुए आ रही है, बस वही स्टोरी अपने को यहाँ पे भी लिखना है, ओके। अब वो स्टोरी नहीं लिखूंगा, नहीं तो टाइम चल जाएगा उसमें। मैं डायरेक्टली सीधा इस पे आता हूँ, डेरिवेशन पर, ओके। ये डेरिवेशन तुम्हारे बुक में नहीं है, बट फिर भी मे भी कभी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। चलो ठीक है, जूम आउट कर दो। चलो चलिए सॉल्व कर दें। वो कंसीडर द वेट वगैरह वाला पार्ट लिख देना, ओके। कंसीडर द वेट ऑफ मास mg एंड समथिंग एंड ऑल। अब मैं डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, डेरिवेशन से स्टार्ट करता हूँ। टेंशन को डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, द टेंशन फोर्स TD, द टेंशन फोर्स सर at point C, at point D, sorry, at point D is given by TD, and TD is equals to, and TD provides necessary centripetal force and all of something लिखना, ठीक है, तो पूरा लिखना तुम लोगों को। तो TD is equal to क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो क्या कर रहा है वो, mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, यहाँ से दिख रहा है आपने। TD क्या कर रहा है, mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, यहाँ तक ठीक है। TD बैलेंसिंग द mg cos थीटा, और साथ ही साथ वो मुझे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है।
अब यहाँ पे तुम लोग को केयर करना है कि मैंने पॉइंट डी के ऊपर वेलोसिटी कितना लिया। अब यहाँ पे v1 v2 वगैरह नहीं, क्या है v है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, तो बदला नहीं, रेडियस इज एज इट इज, आप रेडियस की अपनी एज इट इज है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, इसको हम नाम देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। इसको अपन लास्ट में क्या करेंगे, देखो जब मुझे, अब यहाँ पे ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं, क्यों कंप्लीट नहीं? क्योंकि मुझे v स्क्वायर की वैल्यू अभी तक नहीं पता, मुझे v स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। तो ठीक है, अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल, जो अपन प्रीवियस से जो यूज करते हुए मेथड, कौन सी मेथड? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी को फॉलो करेंगे सबसे बेस्ट। अब यहाँ पे देखो, मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या था? रेफरेंस पॉइंट इज पॉइंट बी। Point B is our reference point. Point B is the reference point. Point B is the reference point at which कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होगी और कौन सी एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगी, कोई बताएगा मुझे? किधर? पॉइंट बी पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या? नहीं है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट है ना। रेफरेंस पॉइंट पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? जीरो। ओके, मैं थोड़ा ऊपर लिख, point B is a reference point at which potential energy is zero. Potential energy is zero, and it has some kinetic energy. Some kinetic energy. So total energy at point B. So total energy at point B. So total energy at point B is given by this is given by, so TE at point B is equal to क्या लिखोगे? Kinetic energy at point B plus potential energy at point B. चलो ठीक है, मुझे कोई बता दो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? फॉर्मूला क्या काइनेटिक एनर्जी का? एट पॉइंट हाफ एम, वेलोसिटी कौन सी आएगी? अंडर रूट पार। ठीक है, वो नहीं लिखते फिलहाल, अपन क्या लिखते हैं? v2 लिखते हैं, बाद में देखेंगे एकदम लास्ट में, अगर नीड पड़ा तो v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिलहाल नहीं कर रहा हूं मैं सब्स्टिट्यूट, क्या लिखूंगा? सिर्फ v2 अगर मुझे, अगर डेरिवेशन कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो मैं लिख दूंगा, ठीक है, बट फिलहाल नहीं लिख रहा। और पोटेंशियल एनर्जी तो ऑब्वियसली कितना? जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? हाफ एम v2 स्क्वायर इज योर टोटल एनर्जी। यहाँ तो क्लियर सबको ना? क्या हो रहा है, इतना नींद आ रहा है क्या? इक्वेशन नंबर कौन सा माना था मैंने? सेकंड। चलो ठीक है, हाफ एम v2 स्क्वायर। अब क्या फाइंड आउट करना है? हाँ, अब यहाँ पे पॉइंट बी के लिए, पॉइंट डी के लिए अपने को टोटल एनर्जी चाहिए ना। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे अपने को हाइट फाइंड आउट करना है। यस, अब हाइट फाइंड आउट करना थोड़ा सा टास्क है अपने लिए, थोड़ा लंबा जाएगा। नहीं लंबा नहीं जाएगा, इजी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, ज्यादा। चलो ठीक है, फिर भी फाइंड आउट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। चलो ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। आ ही जाएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं आएगा। उसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इस डायग्राम के ऊपर फोकस करना होगा। मैं इतना ही पार्ट जूम कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए अभी फिलहाल काम है। अब देखो मेरा मेन टास्क क्या है? अब मेरा मेन टास्क है ये पॉइंट डी, और इसको मैं नाम देता हूँ एक्स। ये मुझे dx की वैल्यू कैसे, किसकी वैल्यू चाहिए? पॉइंट dx, लाइन dx की वैल्यू चाहिए। अब ये मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है, एंड हाउ टू फाइंड दैट, एंड हाउ टू फाइंड दिस लाइन dx। चलो ठीक है, जुगाड़ करते कुछ। चलो कुछ ट्राई तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। dx की वैल्यू चाहिए ना? इसकी dx, हाँ dx। सर हमें हाइट क्यों ढूंढना है सर? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना बाबा, क्योंकि मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर रहा हूँ।
तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे पॉइंट डी के ऊपर चाहिए, क्योंकि मेरा पॉइंट डी एक सर्टेन हाइट के ऊपर, मेरा पॉइंट डी कहाँ पे, सर्टेन हाइट के ऊपर, तो वो तो मुझे फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर मुझे एच की वैल्यू फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं, आएगा आंसर, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन तो करने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशन नहीं, थोड़े डायग्राम, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। यस, ट्राई करते हैं सर। सर क्या हुआ? सर वो जो पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी, हाँ ओके, पॉइंट सी का क्या? तो कॉस थीटा लेंगे, थीटा में कॉस थीटा, वहाँ से मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, मेरे पॉइंट सी देखने देता हूँ। हाँ, पॉइंट सी का क्या करेंगे? थीटा है ना, वहाँ पे कॉस थीटा लगाएंगे, अच्छा ओके एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, फिर ओके, ठीक ठीक थीटा को हाइपोटेनस के साथ बेच देंगे, ओके। cos थीटा इनटू हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू सी। और फिर ये पॉइंट कौन सा दिया आपने, इधर आई है ना ये, कौन सा है? आई नहीं, एक्स वगैरह रहेगा, आई पॉइंट नहीं कहीं पे भी यूज करना। ये 90 डिग्री जो बनाया इधर से, सी डी तो ट्रायंगल है ना, ये 90 माइनस थीटा के सामने हाँ ठीक है, आगे बता। सी, पॉइंट को नाम दो ना एक कुछ, तू ही नाम दे दे, चलो अज्यूम कर। ले लो ओ, ले लो सर, तो हाँ सी वो ओ, सी ओ इज इक्वल्स टू cos थीटा इनटू सी डी। cos थीटा इंटू सी डी, अच्छा फिर हाँ, फिर उसके बाद सर उसके बाद तो फंस जाएगा फिर। चलो ठीक है, मैं एक दिमाग लगा रहा हूँ, देखो कैसे, एक छोटा सा मैं भी ट्राई करता हूँ, ध्यान से देखो इसको। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये वाली यहाँ से, ओके, ये वाली लाइन में ड्रॉ, सबसे पहले ये वाली लाइन। अब ध्यान से देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये वाली लाइन को जरा देखो ध्यान से, ये, अरे सॉरी, एक्स, इस एक्स को मैं मिटा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि एक्स एक्सिस है अपने काम का, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको छोड़ दो। अब इस वाली लाइन को देखो, ये बी एक्स को जरा ध्यान से देखो, बी एक्स दिख रहा है सबको, ब्लू कलर की लाइन, बी एक्स, ये दिस इज बी एंड दिस इज योर एक्स, क्या ये बी एक्स दिख रहा है सबको? हाँ सर। विजिबल है? क्या इस बी एक्स को मैं रेडियस मान सकता हूँ? क्या ये बी एक्स रेडियस हो सकता है? क्या ये रेडियस बी एक्स, सॉरी, क्या ये बी एक्स तुम्हारा रेडियस हो सकता है? कैसे रहा बाबा, बता। रेडियस बी एक्स कैसे हो गया, बता। शर्मा सर, नहीं हो सकता ना, नहीं होगा रेडियस बी एक्स में, और बी एक्स इज नॉट योर रेडियस। चलो ठीक है, तो मतलब ये भी अपना मेथड फेल होगा। ठीक है, ट्राई करते हैं कुछ अलग इन द सेंस, कैसे ट्राई करें? सर हमें कौन सा लाइन ढूंढना है सर? अपने को हाइट चाहिए, dx वाली लाइन चाहिए, dx, ये देखिए, ये तेरा x पॉइंट है और ये तेरा d पॉइंट, अपने को ये वाला चाहिए, डिस्टेंस dx। ट्राई करते हैं, कुछ भी देखो आएगा आंसर, ऐसा नहीं कि नहीं आने वाला, आएगा। और अपने हाइट उसको ऐसे कैसे लिया समझा नहीं, क्या हुआ? हाइट आपने कैसे लिया नहीं समझा। अरे भाई, रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट डी कहाँ पे होगा? क्योंकि अभी बी में जब सर ऑब्जेक्ट बी में था तो सर हाइट अपन आर लेते थे ना सर। पॉइंट बी पे था तब हाइट आर नहीं लिया था बाबा, ये ध्यान से सुन बाबा। पॉइंट बी पे था तब मेरा हाइट 0 था, रेफरेंस पॉइंट पे हाइट कितना होता है? सर रेफरेंस हाँ पॉइंट सर। मतलब ओरिजिन। और जब तू पॉइंट सी कंसीडर करता, पॉइंट सी कहाँ पे था तब? यहाँ पे था, ओके, दिस पॉइंट इज योर सी। अब हाँ यहाँ पे सर। मैंने सी को एज अ सेंटर बना दिया, बट तू सेंटर का पहले सी पॉइंट कहाँ पे लेता था? मिडवे पोजीशन। अब इस मिडवे पोजीशन से तेरा बी पॉइंट कितना डिस्टेंस के ऊपर है? जितना इस सर्कल की रेडियस है उतना डिस्टेंस के ऊपर है, इसलिए मैं डायरेक्टली आर ले लेता था वहां। बट यहाँ हाँ पे सर। देख ऐसा कहीं कौन से भी एक आर्बिट्री पॉइंट के ऊपर, तो मुझे केयर करना पड़ेगा हाइट की, और हाइट हमेशा जो मिलता है मुझे वो वाई एक्सिस पे मिलता है। ओके, तो यही इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ कि dx की वैल्यू कुछ भी करके आ जाए, dx की वैल्यू कुछ भी करके आ जाए। तो ठीक है, आएगा आंसर, ऐसा नहीं कि नहीं आने वाला।
सर x किधर है, dx किधर है? ये देखना x है, इधर x है, सर सर x और इधर d। हाँ बोल। सर सर हम लोग लाइन 1 को, सर लाइन 1 और सो जो बी एक्स लाइन है सर, ये हाँ। दोनों सर बी एक्स टेंजेंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर है सर, तो सर ये Okay. एंगल 90 डिग्री हो जाएगा पूरा। फिर कौन सर सा वाला? सर ये एंगल जो है ना सर, लाइन 1 और टेंजेंट के बीच का 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। फिर ओके। सर हम लोग एंगल डिवीजन थियरी यूज करके, मतलब सर कंसेप्ट यूज करके सर हम लोग को ये 45 मिल जाएगा ना सर। तो क्या बोलते सर, एम जी जो लाइन है ना सर, एम जी वाला सर, डी एक्स ढूंढना है ना सर, डी एक्स हाँ। जो लाइन है सर वो ये वाले ट्रायंगल में पड़ता है ना सर, डी बी एक्स में पड़ता है ना। तो ओके। सर हम लोग को एंगल भी हमें 45 मिला, फिर सर हम लोग साइन 45 यूज करके हम लोग ढूंढ सकते हैं ना अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ट्राई कर सकते हैं। एक बार क्या करना, देख अभी ये मेथड एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं, तो एक बार खुद से एक बार ट्राई करना और मुझे रिजल्ट बताना। सर हाँ बोल। सर मैंने जो आगे वो बताया था ना, उसका आगे का आया मुझे dx। कितना है? सर जो पॉइंट दिया ना मैंने CO अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू dx। सर हाँ सर कैसा है वो भी बता दो। चलो, रुको रुको रुको। अब सब लोग रुको, सर मैं मेरी मेथड से सर मैं ट्राई बताऊँ करता क्या? हूँ। हाँ सर बता। सर ये ना सर, सर ये पूरा रेडियस है ना, सी कौन बी। सा? हाँ, CB इज योर रेडियस। हाँ सर, और ये सर बीच में से देखो परपेंडिकुलर ये गया है बाइसेक्टर। हम्म। तो सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब वो रेडियस को हाफ में डिवाइड कर रहा है ना सर? रेडियस को। ओके। हाँ। हाँ। तो सर फिर ये जो बीच में से पॉइंट जा रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट दे दो सर, मतलब नाम दे दो सर। सर ठीक है, यहाँ पे नाम भी दे दिया, इसको नाम देता हूँ मैं फाइव। सर तो ये तो सर हटा। बी वाई, सर सर बी वाई अपने को मिल गया सर r/2 सर, रुको और ये रुको इसको इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर दो, मिल जाएगा फिर ये dx। सर ठीक है सर। सर अच्छा। परपेंडिकुलर रेडियस को डिवाइड करता सर, ये किसने बोला? ये परपेंडिकुलर नए। बाइसेक्टर लाइन को डिवाइड करता है ना सर? रेडियस डिवाइड करता है, और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर डिवाइड्स। चलो ठीक है, ठीक है, इतना टेंशन मत लो, सर रुको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रुको रुको CO रुको। cos CO अपॉन cos थीटा आ गया ना आंसर। कितना आया आंसर? सर ये तो पहले CY डायग्राम रफ अपॉन करके सर, cos अच्छा थीटा, बस डायग्राम। अब रुको जरा CY डिस्कस। अपॉन cos थीटा सर। अरे तो सॉल्व करके आंसर बताना कितना है। तो सर थीटा का वैल्यू दो ना। थीटा कैसी वैल्यू दूर है तुझे? बोला ना थीटा तो CY अपॉन cos थीटा। थीटा इज अ जनरलाइज केस। ठीक है चल, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। एक बार रुको, मुझे ट्राई करता हूँ। अब रुको, मैं ट्राई करता हूँ, अब आएगा। अब कैसे आएगा देखो। क्या ये तुम्हारा CD रेडियस है? हाँ ये रेडियस है, मानता हूँ, दिस इज योर रेडियस। चल ठीक है, अगर ये रेडियस है तो मैं क्या करता हूँ, YD की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। रुको रुको एक मिनट रुको, अब डिस्टर्बेंस, अब मत सर इंटरप्ट डाउट है। करो। एक मिनट रुक जा, पहले मैं सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ। CD इज इक्वल्स टू R। अगर CD इक्वल्स टू R तो मुझे YD की वैल्यू मिल गई। YD इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट इज YD अपॉन हाइपोटेनस। कितना मेरा? तो YD की वैल्यू मिल गया मुझे R sin थीटा। YD की वैल्यू मिल गया मुझे R। ओके, YD मिल गया R sin थीटा। तो YD इज R sin थीटा। YD इज R sin थीटा। YD इज R sin थीटा। चलो ठीक है, यहाँ तक YD की वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट मुझे क्या देखना है? अब ये R है। चलो ठीक है, YD तो मिल गया मुझे। अगर YD मिल गया तो मुझे BX भी मिल। YD और BX दोनों सेम। YD और BX दोनों सेम। if YD and BX both are same, BX मिल गया, YD मिल गया, अपोजिट साइड दोनों मिल चुके। BX की वैल्यू मिल गया, YD मिल गया। अब नेक्स्ट टास्क है मेरा क्या? नेक्स्ट टास्क is to find the theta. Okay, theta found out.
मुझे ट्राई करता हूँ। सर दूसरे ट्रायंगल में थीटा किधर है? हाँ वही सोच रहा हूँ थीटा डायरेक्टली कैसे उठा, कुछ तो रूल होगा उसके, उसका यूज करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली तो मैं इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बोलूंगा नहीं इसको, नहीं तो वो पूरा गलत हो जाएगा। ये आप एक मिनट सर रुको बस। हाँ सर हम लोग ट्रायंगल बी, सर हम लोग को बी बी एक्स तो मिल गया ना सर, हमको ओके बी एक्स फिर मिल गया। फिर सर बी डी एक्स जो ट्रायंगल है सर, उसमें हम लोग tan 45 हम लोग लगा देंगे ना सर, अपोजिट अपन एडजेसेंट। 45 डिग्री कहाँ पे है? सर मैं बोल रहा हूँ ना सर, ये जो बी सर वन लाइन था ना सर, वाई बी है ना सर, वाई बी लाइन है ना हाँ सर, हाँ जो रेडियस है वो, और सर जो टैंजेंट है बी एक्स वो 90 डिग्री एंगल बना देना सर, और वो एंगल को ये जो बी डी है बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा तो सर 45 हो जाएगा ना सर, डिवाइड हो जाएगा ना इक्वली। ठीक है चलेगा। अब मेरे को देखो क्या दिमाग आ रहा है, दिमाग ये आ रहा है कि जब मैं ट्रायंगल बी सी डी को देख रहा हूँ, जब मैं ट्रायंगल बी सी डी को देख रहा हूँ, देखो इस दो ट्रायंगल की ना दो साइड्स जो है, साइड सी बी और साइड सी डी दोनों आर है। साइड सी बी एंड साइड सी डी क्या तुम्हारी आर है। अब तो मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा है कब? आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ सर। हाँ सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड क्या होती है उसकी, दो साइड इक्वल होती है, और उस साइड के सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कौन सा एंगल इक्वल हो जाएंगे, अगर ये लाइन सीडी को देखो, लाइन सीडी के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, और इस लाइन सीबी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एग्री करते हो यहाँ तक? हाँ अब इस टोटल ट्रायंगल की अगर मैं एडिशन फाइंड आउट करता हूँ तो कितना आएगा, देखो ट्रायंगल के सभी एंगल की एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एग्री करते सब? तो थीटा प्लस ये एंगल को अगर मैं मान के चलता हूँ एक्स जेड मानता हूँ, जेड यूज नहीं किया, तो ये भी क्या होगा, एंगल जेड होगा। तो जेड प्लस जेड कितना होगा, टू जेड 2z। तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी ये जेड अपने को चाहिए इस तरह, जेड अपने को चाहिए इस तरह, बराबर। जेड को ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे डिवीजन मारो जरा, कितना आ रहा है, ये 90 आएगा, और ये थीटा बाई 2 आएगा विच इज जेड, बराबर। अब जेड को तो, जेड की वैल्यू तो मुझे मिल गया, चलो ठीक है जेड मिल गया तो अच्छी बात है। इफ द जेड इज सर, ओके जेड, हाँ ऋतिराज बोल रहा था वो सही आएगा, क्योंकि सर वो एक रेक्टेंगल है और हाँ। दोनों अपोजिट, देखो ना ये क्रॉस जॉइंट हो रहा है, तो 45 एंगल बन रहा है। अरे बट मुझे एक्चुअल आंसर चाहिए ना, देख 45 डिग्री सही बन रहा है, बट आंसर तो मिलना चाहिए ना। वो हाइट एच कुछ भी करके मुझे फाइंड आउट करना है, वो हाइट एच ही नहीं मिल रहा मुझे, वो हाइट एच के पीछे पड़ा हूँ और वो हाइट एच ही मिल नहीं रहा है। उसको कैसे ट्राई करूँ, कैसे सॉल्व करूँ, वही सोच रहा हूँ। चलो ठीक है ना, मैं कुछ देखता हूँ, कुछ आंसर आ रहा तो बहुत अच्छा है। सर डीएक्स, सर हाइट मतलब हमें डीएक्स ढूंढना है ना सर, हाँ हाँ dx तो डीएक्स ही ढूंढ रहे हैं ना सर सबसे। हाँ, तो dx ढूंढने के लिए बाकी एंगल भी तो चाहिए ना। सर 45 कैसे बोल रहे हैं, साइन 45 कैसे आएगा? वही वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है मुझे, डायरेक्टली 45 कैसे तुम लोग हाँ सर, बोल पा क्योंकि रहे हो। रेक्टेंगल में एंगल 360 भी बाइसेक्टर होता है ना है। सर, अच्छा क्या करो, मुझे वो भी पूरा आंसर, मुझे ना क्या करो, अब रुको रुको एक मिनट, तुम लोग क्या सर करना है बोलो। रेक्टेंगल का एंगल बाइसेक्टर थोड़ा ना होता है। चल ठीक है रुक जाए एक मिनट। बोलता है लेकिन होता होगा, सुनो सुनो एंगल नहीं सुनो दिख सुनो, रहा। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को, अपने अपने मेथड से क्या करो, बुक में सॉल्व करो, अपने अपने मेथड से बुक में सॉल्व। और क्या फाइंड आउट करना तुम लोग को, dx की वैल्यू फाइंड आउट करो अपने टर्म्स, dx की वैल्यू फाइंड आउट करो अपने टर्म्स और मुझे आंसर बताओ। सर मेरे को साइन थीटा इंटू आर मिल रहा है, हाँ साइन थीटा। साइन, ठीक है चलेगा, रुको मैं भी ट्राई करूँ एक मिनट। ये कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 बराबर। bx, ये bx यहाँ पे आ गया अपना, bx की वैल्यू कितना पे आर साइन थीटा, bx की वैल्यू आर साइन थीटा,
आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये वाला, बीसीडी। बीसीडी आइसोसेलेस हो गया, जेड की वैल्यू हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2। और कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया। रुको इसको हटाइए, पहले पहले जो जितना भी पार्ट है ना सबको सर मिटा दो। सर एक काम करो सर, डायग्राम थोड़ा क्लियर डायग्राम कर दो फिर सर, से नहीं बनाओ। चाहिए। हाँ सब ये जो बाकी वो कचरा है ना वो सब हटाइए। सर ये टॉपिक ही हटाओ सर, दूसरा क्यों रे टॉपिक वो? सर, ये बाद में सीखो। इसको हटाइए। वीडियोस वाले साला हाइट के वजह से तकलीफ हो रहा है अपने को, बाकी कुछ नहीं। ये अगर हाइट ऐसे मिल जाए ना तो अपना काम बन जाए। सर आप इसे बाद में फाइंड करके रखो ना सर, बाद में बता देना। चलेगा, कोई बात नहीं। ये वाला जो डेरिवेशन है, मुझे एक बार वो हाइट वाला एक कॉन्सेप्ट में देखता हूँ जरा, अच्छे से सॉल्व करता हूँ और फिर तुम लोग ऐसा हाइट में कंफ्यूजन ज्यादा है। हाइट आ गया 1। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को फिलहाल स्किप करो क्योंकि ये डेरिवेशन ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। हाइट आ गया, इसका 1 आएगा। हाइट 1 आएगा मेरे भाई, हाइट का आंसर कुछ अलग आता है, ये नहीं नो आता। 45 sin 45 1/√2 हाइट 1 हाइपोटेनस √2। मुझे अब तक तुम लोग का ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा, तुम लोग 45 डिग्री किस हिसाब से हासिल कर। अरे सर अभी ब्लैंक स्क्रीन है ना, एक रेक्टेंगल बनाओ, मैं बताता हूँ। रहने दे, छोड़ भाई, वो बहुत सर ज्यादा रहने टाइम दो सर, कर। टाइम बहुत जा रहा है। तब तक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा। अरे सर रेक्टेंगल के अंदर भी एक एंगल ही है ना सर। ओके चल ठीक है, छोड़ रहने दो, अब फिलहाल ये वाला सॉल्व देखते हैं। बट हाइट 1 नहीं आएगा, हाइट कांट भी, क्योंकि तुम लोग को हर एक चीज अननोन है और तुम लोग डायरेक्टली 1 नहीं ला सकते, तो गलत हो रहा है। चलो एक न्यूमेरिकल है ना, उसको ट्राई करो। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से लिखो। इस डेरिवेशन को मुझे एक बार ट्राई करना, तो मैं देखता हूँ। ये डायरेक्टली मैंने रैंडमली उठा लिया था डेरिवेशन, ठीक है। स्टोन ऑफ मास 5 kg tied at one end of a rope of length 0.8 meter is filled in a vertical circle. In a vertical circle, find the minimum speed. Minimum velocity, speed बोला फिर velocity बोला, magnitude is at the highest point and the midway point. And midway point तो तुम लोगों को फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। तो जी की वैल्यू ले लो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक सवाल दे रहे हैं, एक सवाल, अब एक ये सवाल इसका है, अपने बुक का सवाल है, ये मैंने रैंडमली कहीं से उठा लिया क्वेश्चन और दिया है। और एक सवाल अपने बुक का है, ये सवाल है। मोटरसाइकिलिस्ट treated as a particle, yes, treated as particle is under, बाकी लोग ट्राई करो जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक तुम्हें ट्राई करना है ऊपर वाले अंदर कोई वर्टिकल सर्कल्स inside
sphere of depth. The speed of motorcycle. Between 6 meters per second and 10 meters per second. Calculate the diameter of sphere. Sphere of depth. और minimum velocity से find out करना. चलो ठीक है, ट्राई करो सब लोग. ऊपर वाले ट्राई करो उससे. ट्राई करो ना सब लोग. आएगा आंसर सबको. आ रहा है सर. ओके ओके, ट्राई करो.
सर हम्म मैक्स आया सर 2.8 मीटर पर सेकंड। ओके, और मुझे आंसर नहीं पता लगा। तुम लोग सब लोग वेरीफाई सॉल्व करो, वेरीफाई करता आंसर। चलो ठीक है ना, तो छोड़ो, पहले आंसर वेरीफाई करो। नीचे वाला होमवर्क है तुम लोग, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराना ऊपर। जीवन क्या क्या मास दिया है, कितना मास? 5 kg ना, mass is 5 kg tied at the one end of the rope of length 0.8 meter। लेंथ दिया है, फिर रेडियस दिया सीधा सीधा, रेडियस कितना 0.8 मीटर। और क्या दिया? मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड मिडवे पॉइंट, जी का वैल्यू 9.8। वेलोसिटी एट द कौन सा पॉइंट बोला उसने? हाईएस्ट ना। चलो ठीक, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला बता। वेलोसिटी एट हाईएस्ट, वेलोसिटी रूट आर जी। अरे हाईएस्ट पॉइंट रूट आर जी, सही। कितना? रूट ओवर आर जी। आर का वैल्यू कितना? 0.8। जी का वैल्यू कितना? 9.8। मल्टीप्लाई करो इसको 98, और ये इसको ऐसे 7.8। लिख देता हूँ सिंपल। इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, 98 इंटू 8 इंटू 10⁻²। जैसे चले गए, अब 10⁻² का रूट ले लिया बाहर, कितना आ गया? 10⁻²। अंदर क्या बचा अपने पास? 98 और 8 बचा। फैक्टराइजेशन करो, 98 को तोड़ूंगा मैं तो कितना आएगा? 49 इंटू 2। देखो आ गया, रूट कंप्लीट रूट जाएगा। 10⁻1 इंटू 98 को फैक्टराइज करता हूँ 49 इंटू 2 का, और ये 8 को एज इट इज। 49 का रूट कितना? 7। 8 टू द 16, 16 का 4 के 16 का रूट इज 4। 7 4 जा 28, 28 मल्टीप्लाइड विद 10⁻1 कितना आएगा? 2.8। और ये वेलोसिटी का यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड। समझ में आ सबको ये? हाँ सर। सर समझे? हाँ। सर ऊपर वाला डेरिवेशन सर मैं कर रहा था कोशिश, सर आया मेरे को। हाइट की वैल्यू बता। सर हाइट की वैल्यू आएगी सर आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे आया तेरा बता, नहीं तो चल सर बाद में बता, अब बाद में बता तेरे को, जाओ अभी रहने दो, तो वैसे भी सर टाइम कुछ है। नहीं सर, रेडियस का रिजोल्यूशन करेंगे तो आ जाता है सर। रेडियस का रिजोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा। चलेगा, ठीक है, ट्राई करूंगा मैं भी। अभी नहीं कर रहा फिलहाल, नेक्स्ट लेक्चर में करना। ये वाला सम सॉल्व करो। मिडवे पॉइंट वाला क्या आएगा? मिडवे पॉइंट, मिडवे पॉइंट, वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट, वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट, वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट कितना होता है? रूट ओवर 3 आर जी। तुमने रूट ओवर आर जी का तो वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, तो रूट 3 इंटू आर जी कर दो, रूट आर जी। ये रूट ओवर आर जी की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना? 2.8। अब इस रूट, अरे सॉरी ये 3 है, रूट 3 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, कितना होता है? 1.7321। और इसको मल्टीप्लाई करो 2.8 से, कितना आएगा? 173 ले रहा हूँ इसे, और ये 28 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 24 2 8 7 सा 56, 56 2 58, 5 8 5 13, 3 2 6 14 1 2 1 2, और ये 3 4 8 6 14, 3 4 7 1 8, और 4। कितने डेसिमल पॉइंट है? 1 2 यहाँ पे, और ये 3। ये कितना आएगा आंसर? 4.844। कितना आएगा? 4.844 मीटर पर सेकंड। ये सबको यही आंसर आएगी, कुछ अलग है?
ले आया आंसर सर। मिला सब? हाँ मिला? सर। चलो ठीक है, तो आज इतना ही करता हूँ। नेक्स्ट डेरिवेशन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। एच की वैल्यू मुझे पता नहीं कितना है, बट ठीक है, देखते हैं, वेरीफाई करके चेक करते हैं, ठीक है। और ये वाला सम सॉल्व करना है जो ऊपर दिया मैंने, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये मोटरसाइकिल। डेरिवेशन सॉल्व करना है, सॉरी वो न्यूमेरिकल ट्राई करूंगा, तुम लोग नोट शेयर कर, ओके।